नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के आंदोलन की कुछ यादों को आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। और यह भी बताना चाहता हूँ कि चेत जाओ चैनल का यह भी प्रयास होगा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन की यादें ही जिनकी पूंजी हैं, उनकी बातें आप सबके साथ शीघ्र ही एक सीरीज में साझा की जाएंगी। और इसके लिए उन सब लोग जो पृथक उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के आंदोलन में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर चुके हैं, शहीदों के परिवारजन हैं और उस आंदोलन में समर्पित होकर अग्रणी भूमिका निभाने वाले जो लोग हैं, जिनके परिवारजन हैं, जो उत्तराखंड आंदोलन की यादों को ही अपनी पूंजी समझते हैं और उन यादों में ही खोए रहते हैं, ऐसे लोगों से की बातों को संकलित करके आप सबके साथ उसे साझा करने का एक प्रयास होगा। इसी क्रम में पृथक उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के आंदोलन के दरमियान की कुछ बातें, कुछ यादें आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। पृथक उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के आंदोलन की एक कुछ ऐसी यादें जिससे हम सब लोग रूबरू हो चुके हैं। पृथक उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के आंदोलन का समर्थक जो भी होगा, वो सब भली भांति जानते हैं कि उस आंदोलन के दरमियान जो पॉलिटिशियन हैं, वो उस आंदोलन की मुख्य धारा में आने के लिए तरसते थे। क्योंकि मैं उन दिनों नरेंद्र नगर में मेरी पोस्टिंग थी ऑडिट डिपार्टमेंट में, तो नरेंद्र नगर में ही मेरा पूरे उस आंदोलन में मेरा भागीदारी रही और 94 दिन तक हम लोग राज्य के सभी कार्मिक समुदाय 94 दिन तक सड़कों पर आंदोलन रहा। तो उस दरमियान जो हमने एक चीज़ देखी जो आज के परिप्रेक्ष्य में बड़ी प्रासंगिक लगती है और बहुत ज़रूरी लगती है, जिसको देख के आश्चर्य होता है आज के परिप्रेक्ष्य में और उस समय की बातों को याद करके, कि जो हम लोगों का जो आंदोलन था उसमें जो पॉलिटिशियन हैं, जो नेता हैं विभिन्न दलों के, वो लोग तरसते थे। वो लोग कई लोगों के माध्यम से ये प्रयास करते थे कि उन आंदोलनों की, उन सभाओं में, उन रैलियों में उनका 2-4 संबोधन करने के लिए वो लालायित रहते थे। और इसके लिए जो मीडिएटर हैं, मीडिएटरों के माध्यम से हम लोग उन तक अपना मैसेज देते थे कि हमें अपनी बात रखने के लिए बुलाया जाए। लेकिन उन पर विचार विमर्श होता था खुली सभाओं में और 2 टूक शब्दों में कहा जाता था कि कोई भी नेताओं को हम पर नो एंट्री, नेताओं की नो एंट्री। और वही एक उस आंदोलन की जो बहुत बड़ी सफलता कहूँ मैं, या जो एकजुटता रही, इतने लंबे समय तक एकजुटता रही, वो इसी का उसको एक सबसे बड़ी क्रेडिट अगर कहें तो गैर राजनीतिक होने के कारण ही सब लोग एकजुट रहे। यहाँ पर राजनीति आ जाती, राजनीति में तो तोड़फोड़ हो जाती है, लेकिन वो एक ऐसा आंदोलन की एक मिसाल थी जहाँ पर राजनीतिक लोगों के लिए नो एंट्री थी, साफ शब्दों में, चाहे कोई भी हो। और इसीलिए जो भी पॉलिटिशियन है वो उस आंदोलन के में
आकर अपनी दो बात कहने के लिए तरसते थे। एक तो ये याद मेरे आज के परिप्रेक्ष्य में जो हालात दिखते हैं कि कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से हर कोई पॉलिटिक्स से कोई भी अछूता नहीं रह गया है। बहुत बिरले ही एक अपवाद स्वरूप कहीं पर विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक लोगों को का मिलना बड़ा दुर्लभ सा आज के परिप्रेक्ष्य में हो गया, क्योंकि उस समय भी जो आंदोलन के मुख्य धारा में थे, जो अग्रणी थे, जो समर्पित होकर उस आंदोलन को लीड कर रहे थे, उसमें भूमिका निभा रहे थे, आज देखें राज्य बनने के बाद उनमें भी कहीं न कहीं राजनीतिक ठप्पा लग चुका है। किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ गए हैं, कोई किसी कुर्सी में बैठ गया है, तो वो चीज़ें बड़ी एक दुर्लभ हो गई हैं। और दूसरा था जब राज्य का कोई भी जन ने उस आंदोलन में भागीदारी की थी। और मैं समझता हूँ कि जब पृथक मुजफ्फरनगर कांड में जब हुआ था, बर्बरतापूर्ण कांड के बाद जो पूरे जन समुदाय का जो आक्रोश था, उत्तर प्रदेश में मुलायम सरकार और केंद्र में वी नरसिंह राव की सरकार के खिलाफ जो आक्रोश था, वो आक्रोश एक नारे के रूप में झलकता था। एक ऐसा नारा जिसमें सब ताकत लगाते थे, ऐसे ताकत लगाते थे जैसे कहीं पर एक बड़ा पत्थर हो या जाम लग गया हो, कोई किसी उसको हटाने के लिए, ब्लॉकेज को, पत्थर को हटाने के लिए जैसे होता है, एक धक्का और दो, ये जो नारा था, इसको सब लोग ताकत लगाते थे कि एक धक्का और दो। इस नारे से ऐसा महसूस होता था कि दिल्ली और मुलायम सरकार और दिल्ली की सरकार हिल रही हो, ऐसे ताकत लगाई जाती थी उस नारे को। और पूरे राज्य के चाहे गांव, कस्बे, ब्लॉक, जिला मुख्यालयों पर हर जगह पर आंदोलन था, और हर आंदोलनों में हर जन ने इस नारे में अपनी पूरी ताकत के साथ ये नारा लगाया था, एक धक्का और दो। तो उस समय मुजफ्फरनगर कांड के बाद जो लोगों का आक्रोश इस नारे के रूप में, आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो, ये नारा तो था ही था, लेकिन उस कांड के बाद जो ये लोगों का उबाल आया था, उबाल छलका था इस नारे के रूप में, एक धक्का और दो। तो ये दो चीज़ें बड़ी, दो यादें प्रमुख रूप से मेरे जहन में ताज़ा हुई, जिनको मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। याद तो बहुत हैं। तो और अपने स्टेज आउट चैनल की ओर से मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि मेरा प्रयास होगा जो उस आंदोलन के प्रति समर्पित होकर जिन लोगों ने अग्रणी भूमिका निभाई थी, वो लोग चाहे उनके पास राज्य आंदोलनकारी का सर्टिफिकेट हो या ना हो, वो कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन ओरिजिनल जो लोग वास्तव में सच्चाई, ईमानदारी से जिन लोगों ने उस आंदोलन में भूमिका निभाई थी और उस आंदोलन की यादों को ही जो आज अपनी पूंजी समझते हैं, उनकी बातों को आप सब तक पहुंचाने का मेरा प्रयास होगा। उसमें राज्य के समूचे कार्मिक समुदाय में से भी ऐसे लोग हैं, व्यापारी समुदाय से भी हैं, मातृशक्ति में से भी हैं, और शहीदों के परिवारजनों से भी हैं, छात्र समुदाय से भी हैं। इन लोगों तक एक सीरीज के रूप में जो लोग इस ढंग के पर्सनालिटीज जो भी रही हैं, जो उस आंदोलन में सक्रिय रूप से अग्रणी भूमिका निभाने वालों में से तो कई लोग स्वर्ग सिधार चुके हैं, और कार्मिक समुदाय में से भी कई लोग स्वर्ग सिधार चुके हैं, कई लोग रिटायर हो चुके हैं, और बहुत कम लोग हैं जो आज भी हमारे बीच हैं। लेकिन उतने पूर्ण रूप से सर्वस्व न्यौछावर करने के बावजूद भी, पूर्ण रूप से समर्पित होकर अग्रणी भूमिका निभाने के बावजूद जो
एक राज्य आंदोलनकारी के रूप में न तो उन्होंने सर्टिफिकेट लिया है और न उसका कोई लाभ लिया है। ऐसे लोग भी हमारे बीच में हैं। ऐसे लोगों के जो राज्य आंदोलन की यादों को ही अपनी पूंजी समझते हैं और आज के जो परिप्रेक्ष्य हैं, मैं जो कुछ उन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो भी उन्हें उत्तराखंड राज्य के आंदोलन के तुलना में जो उनका सपना था, आज के परिप्रेक्ष्य में उसे जो कुछ देखते हैं उसको देख के वो हैरान हैं। और बहुत कुछ उनके अंदर एक टीस है। उन सब की बातों को आप सब तक साझा करने का मेरा प्रयास होगा। तो इन्हीं यादों के क्रम को बनाए रखते हुए अपनी बात आज विराम देता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ मैं कि मेरे स्टेज जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।